अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ गोट फार्म पाकिस्तान एशिया में शाह काज़मी और मेरी टीम की तरफ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला आप सब पर अपनी रहमतें नाज़िल करता रहे, आमीन। हमने आपको पिछले प्रोग्राम्स में बताया था कि PPR बहुत ख़तरनाक बीमारी है। ये अब तक बहुत ज़्यादा जानवरों की जानें ले चुकी है और ये भी इस बीमारी का रिकॉर्ड है कि इसने शरह अमवात 90% से ज़ायद रखी हुई है, यानी एक फार्म मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की आमल बीमारी है। दुनिया में बकरियां रखने वालों की अक्सरियत इस बीमारी से बुरी तरह मुतासर हो सकती है, क्योंकि ये बीमारी 70 ममालिक से ज़ायद में फैल चुकी है और इसके फैलाव में कोई कमी देखने में नहीं आई है। हमने पिछले प्रोग्राम्स में आपको तफसील से बताया था कि PPR वायरस कैसे जानवरों के जिस्म में दाखिल होता है और कैसे रफ्ता रफ्ता उनको नकारा बनाता है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वीडियो के इख्तिताम पर उनके लिंक मौजूद हैं, वहाँ से देख सकते हैं। हमने पिछले प्रोग्राम्स में आपको ये भी बताया था कि PPR के जिस्म में दाखिल होने और जानवर को मुकम्मल बीमारी में मुब्तला होने में दर्जाबंदी वक्त और अलामात के मुताबिक की जाती है। और यहाँ एक बात मैं लाजमी करना चाहूँगा कि हम ये ज़िम्मेदारी से कहते हैं कि हम जो मालूमात आपको देते हैं वो मुकम्मल तौर पर मुस्तनद होती हैं और वो असल प्रैक्टिस होती है। ये भी अल्लाह का ख़ास करम है कि हम वो मालूमात आपको देते हैं जो आज तक आप लोगों को नहीं दी गई। इसलिए अगर हमारी मेहनत और हमारी कोशिश की आप दिल से कदर करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ लाइक कीजिए और उन लोगों तक शेयर करें जिनको मदद की ज़रूरत है, यानी वो गोट फार्मर्स हैं व वो कम बकरियां रखने वाले ही हैं। बात हो रही थी अलामात की दर्जाबंदी की, तो दर्जाबंदी हमने कुछ ऐसे बताई थी। नंबर 1, वायरस के जिस्म में दाखिल होकर फैलाव का मौसम। नंबर 2, बुखार की अलामात का पीरियड। नंबर 3, आँख नाक से पानी निकलना, मुंह के अंदर और बाहर दाने बनने, ज़ख्म बनने, सांस की तंगी, जानवर की खाने की कमी कर देना, इस तरह की अलामात। नंबर 4, डायरिया जिसमें खून भी आ सकता है, लोथड़े भी आ सकते हैं। नंबर 5, बच जाने वाले जानवरों में ताकत की बहाली का अरसा। ये तमाम बातें हमेशा याद रखने वाली बातें हैं और ये देखा गया है कि डॉक्टर हजरात भी इस पर तवज्जो नहीं देते और इस बीमारी को आम बीमारी समझकर इलाज करते हैं। PPR का इलाज देर से होने पर PPR हमेशा नुकसानदेह साबित होती है। हम तफसील से इस बीमारी के तमाम मराइल पर रोशनी डालेंगे। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट में बताएं। हम मेहनत से वीडियो तरतीब देते हैं और कोशिश करते हैं कि बिला वजह वीडियो को लंबा ना किया जाए, इसलिए हमारी वीडियोस लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें, जिनको मदद की ज़रूरत है उनकी मदद करें। आए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये बात याद रखें कि PPR का ज़्यादा ख़तरा सर्दियों में होता है, ख़ुसूसी तौर पर आने वाले मौसम में। अभी दिसंबर का महीना है और अभी सर्दी का आगाज़ हुआ है। हम पहले ही इस बीमारी के बारे में आपको तफसील से बता रहे हैं ताकि आपको जानवरों में किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। ये भी याद रखें कि आपके इर्द गिर्द के इलाके में जितने भी गोट फार्मर्स हैं आप उनसे राब्ते में रहें और उनके जानवरों में अगर इस बीमारी की मौजूदगी आपके सामने आती है तो आप अपने जानवरों में इस बीमारी की तशख़ीस करने पर ख़ुद पर इन्हिसार कर सकते हैं। एक ख़तरनाक गलती जो हम फार्मर अनजाने में करते रहे हैं और करते रहते हैं
हम कोशिश करते हैं कि किसी अच्छे डॉक्टर के बजाय हम सस्ते डॉक्टर या किसी सियाने या किसी बकरी वाले के मशवरे को तरजीह दें। ये प्रैक्टिस बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। आज से 2 साल पहले अजीज़ गोट फार्म पाकिस्तान एशिया के एक ग्रुप मेंबर ने मुझे कॉल की। उनकी बकरियों में PPR की बीमारी आई हुई थी। मैंने उनको सख्ती से हिदायत की कि फौरी इलाज शुरू करें और ज़रा बराबर भी ताख़ीर ना करें। अक्सर ये होता है कि आपकी बकरियों में बीमारी आती है, आप कोशिश करते हैं कि एक ही दफ़ा हम दवा यूज़ करें वो ठीक हो जाए। ये भी गलत तरीन प्रैक्टिस है और ये सारी जितनी भी गलत प्रैक्टिसें हैं इनका नुकसान हमेशा फार्मर को ही होता है। खैर उन भाई साहब ने मेरे कहने के मुताबिक इलाज ना किया, देसी टोटके आजमाते रहे। उनकी 16 बकरियां बकौल उनके, बाद में उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया था, उनके बकौल 16 बकरियां उनकी मर गईं। तब उन्होंने मेरे बताए हुए इलाज पर अमल किया और बाकी जानवर बचाए। अगर वो इलाज ना करते तो वो जानवर भी चले जाने थे। उनकी हालत भी PPR ने काफ़ी बुरी कर दी थी। ऐसे ही बेशुमार केस मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। लोगों ने बीमारी को गलत तशख़ीस की है, गलत इलाज किए और अपनी बकरियों में बेपनाह नुकसान उठाए और अभी भी उठा रहे हैं। PPR की बीमारी में ख़ास तौर पर दूसरी दीगर बीमारियों में आम तौर पे अगर आप डॉक्टर बुलाते हैं, ये कभी ना सोचें कि कितने पैसे लगते हैं। कई लोग मेडिकल स्टोर पर जाकर जानवर की हालत बता कर दवा ख़रीद लेते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि ये प्रैक्टिस भी गलत होती है और इसमें जानवर की जान को ख़तरा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप वो चीज़ें नोट ही नहीं कर रहे होते जो डॉक्टर ने आकर ख़ुद देखनी होती हैं। अब हम मौजू की जानब दोबारा आते हैं। हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक PPR वायरस की मुतल्लिक रिपोर्ट में कहा गया कि 1990 की दहाई में इसका आगाज हुआ है और इसके नुकसानात की रिपोर्ट में ये बीमारी बकरियों की और भेड़ों की आबादी के मुताबिक 40.96% है और ये ज्यादातर बकरियों और भेड़ों में है। याद रखें कि ये शरह हमारे हमसाया मुल्क इंडिया से ज्यादा है जो कि 32.04 है। PPR का दरअसल कोई इलाज है ही नहीं और ये बात हम आपको बार बार अपने प्रोग्राम्स में बताते आ रहे हैं। इस बीमारी में हमने वायरस से मुतासर जानवर की सूरत हाल को मद्देनज़र रखकर फैसला करना होता है। आप ये कैसे फैसला करेंगे? हमारी यही कोशिश है कि आपको इस काबिल बनाया जाए। आप दुरुस्त इल्म से और जानवर की अलामात देख कर फैसला करेंगे कि इस वक्त जानवर को क्या चीज़ देनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करानी चाहिए, कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल कराना चाहिए। सबसे पहले वायरस के मुतल्लिक ज़हन में रखें कि अगर एक जानवर वायरस के हमला में आ जाता है तो वायरस उसको मुतासर करने के 2 से 6 दिनों में ज़ाहिर होता है। अगर आपने अपने जानवरों को वैक्सीन पहले करवाई हुई थी तो फिर भी एहतियात करें। हो सकता है कि उसकी स्टोरेज दुरुस्त ना हो, ये वैक्सीन बेअसर साबित हो और बीमारी आपके जानवरों में आ जाए। अभी PPR के अंदर मरहलावार जो कंडीशंस 5 कंडीशंस थी उनमें हम पहली में आते हैं। जब हम पहली स्टेज को देखते हैं तो पता चलता है कि जानवर सुस्त नज़र आता है, खाने पीने में भी कम हो रहा है। ये भी देखते हैं कि जानवर के मुंह, नाक या जिस्म में किसी जगह इन्फेक्शन बनता है। और जैसा आपको पहले भी बताया है कि अगर आपके इलाका में PPR के केसेस आ रहे हैं तो आप फौरी तौर पर इस जानवर को दूसरे जानवरों से अलहदा करें और उस जानवर को फौरी तौर पे सेकेंडरी इन्फेक्शन, जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उससे बचाने के इंतजामात करें। अच्छी और मौसर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहें। याद रखें कि पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन ग्रुप इस बीमारी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए आपके अच्छे मददगार साबित होते हैं। आप इस हालत में दर्दकुश इंजेक्शन, डिक्लोरान, मोलॉक्सिकैम वगैरह का भी इस्तेमाल यकीनी बनाएं ताकि जानवर को दर्द की वजह से अपनी एनर्जी ज़ाया करने का खदशा न रहे। इस मरहला पर जानवर को प्रोबायोटिक भी इस्तेमाल कराएं। जानवर की खुराक का ज़्यादा ख्याल रखें ताकि जानवर अपनी मुदाफ़ियत के दम पर बीमारी से निकल सके। फौरी तौर पर एंटीबायोटिक इस्तेमाल शुरू कर दें। इसमें ज़्यादातर पेनिसिलिन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन LA इसके इस्तेमाल के बेहतर नताइज देखे गए। ये इंजेक्शन रोज़ाना की बुनियाद पर उस वक्त तक लगाते रहें जब तक बीमारी उस जानवर से निकल ना जाए और जानवर चुस्त और तंदुरुस्त नज़र ना आने लगे। अब हम आते हैं कि पहले मरहले में हमने इस बीमारी को नहीं पकड़ सका, फिर दूसरे मरहले में जानवर आ गया। इसमें जानवर को इन्फेक्शन के नतीजे में बुखार शुरू हो जाता है।
इस मरहले में आपको जानवर में तेज़ बुखार भी नज़र आएगा, जानवर थका थका नज़र आएगा, खाना पीना छोड़ देगा या कम कर देगा, जानवर अलग थलग रहेगा, दूसरे जानवरों की तरह चाक व चबान नहीं रहेगा। इस मरहला पर जानवर को इजाफी खुराक चाहिए होती है। जानवर को विटामिन के इंजेक्शन लगाएं, अच्छा रिजल्ट देंगे। साथ ही जानवर को बुखार के लिए मेडिसिन और एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करवाएं। हमेशा याद रखें कि आपने जानवर को ज़्यादा से ज़्यादा गर्म जगह रखने की कोशिश करनी है। आपने ये कोशिश नहीं करनी कि जानवर को सर्दी लगे। आपने जानवर को सर्दी से बचाना है। जानवर को प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करवाएं। दही एक अच्छा प्रोबायोटिक साबित होता है। आप जानवर को दही ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करवा सकते हैं। आप जानवर को दूध भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। और कोशिश हमने यही करनी है कि जानवर की खुराक ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि जानवर के अंदर इतनी ताकत आए कि वो इस बीमारी से निकल सके। दूसरा मरहला जब आता है उसके साथ ही तीसरा मरहला शुरू हो जाता है। इस मरहले में जानवर के मुंह के अंदर जख्म बनने और तेज़ी से फैलने का अमल शुरू हो जाता है। ऐसा ही नाक पर भी शुरू हो जाता है। आंखों से पानी बहता है, जानवर को सांस लेने में दिक्कत का सामना होता है। इस मरहले में इजाफी खुराक के साथ साथ इजाफी देखभाल की ज़रूरत भी होती है। जानवर इस कंडीशन में तेज़ सांस लेना शुरू कर देता है। उसकी पसलियों और सीने में उसकी सांस देखने से लगता है कि जानवर को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसी मरहला पर जानवर को निमोनिया का अटैक शुरू हो जाता है और जानवर के फेफड़े भी मुतासर होने लगते हैं। इस मरहला पर ताकत के इंजेक्शन जैसे एमिवाइकाम या एमिवाइटाल का इजाफी इस्तेमाल करना चाहिए। साथ साथ बुखार और दर्द कम करने के लिए इंजेक्शन और एंटीबायोटिक का इस्तेमाल रोज़ाना सुबह शाम के हिसाब से शुरू कर देना चाहिए। जानवर के मुंह पर या नाक पर जो छिलके बने उनको हाथ कभी ना लगाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात PPR के साथ ORF वायरस या सोर माउथ भी हो सकता है। ये बीमारी इंसानों को भी मुतासर करती हैं और ये इंसानों से भी आगे फैल सकती हैं। अगर आपने हाथ लगाना भी है तो ग्लव्स का इस्तेमाल करें। लीमू या कीनू का इस्तेमाल या खट्टी का इस्तेमाल उसको काट कर जानवर के ज़ख्मों के छिलकों के ऊपर लगाएं। इससे ज़ख्मों के आगे बढ़ने का इम्कान कम होता है और जानवर जल्दी बेहतर होता है। ये याद रखें कि लीमू या कीनू का इस्तेमाल बैन-अल-अक़वामी माहिर एवनात का तजवीज़ करता है और PPR के तजवीज़ करदा इलाज में से है, ये ना कि देसी टोटका है। जानवर के मुंह के अंदर इन्फेक्शन के लिए पोटाशियम पर मैग्नेट का इस्तेमाल पानी में डालकर करते रहें। 1 से 1.5 ग्राम पोटाशियम पर मैग्नेट 2 लीटर पानी में डालकर महलूल तैयार करें और 20 से 30 मिलीलीटर वक्फा से जानवर के मुंह के अंदर स्प्रे करते रहें और वो जानवर को पीने दें। एक वक्त में 20 से 30 मिलीलीटर काफ़ी है। दोबारा दोहराना है तो 2-3 घंटे का वक्फा कर लें। हमारी प्रैक्टिस शायद आपको कभी सुनने में ना मिली हो, ना ही किसी डॉक्टर ने कभी आपको बताया हो सकता है कि कई डॉक्टर्स इस प्रैक्टिस से ना वाकिफ हों, मगर हमारी प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त और बहुत फ़ायदेमंद प्रैक्टिस है। हम अपने जानवरों में, अपने दोस्तों के जानवरों में, ग्रुप मेंबर्स के जानवरों में अगर PPR इस मरहले पे आ जाती है कि जानवर का मुंह पक्का हुआ है और वो खा भी नहीं रहा, तो हम उसके लिए पेंजी यानी 5 ग्राम का इस्तेमाल करते हैं और जानवर को तजवीज़ करदा मिकदार जो कि 1 सीसी 10 किलोग्राम के लिए होती है, हम वो जानवर को इंजेक्शन लगाते भी हैं और यही मिकदार पिलाते भी हैं। मिसाल के तौर पर 40 किलोग्राम के जानवर को 4 सीसी इंजेक्शन में और 4 सीसी पिलाने में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ये बात ज़हन नशीन रखें कि पेंजी यानी 5 ग्राम के पिलाने से जानवर का मैदा जरासीम से काफ़ी महफूज रहता है, मगर एक साइड इफेक्ट ये भी होता है कि ये तमाम बैक्टीरियाज को ख़त्म करता है, ख्वाह वो खुराक हज़म करने वाली क्यों ना हो। इस साइड इफेक्ट से बचने का आला तरीका इस दवा के 3 घंटा बाद प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करना है। आप दही को एक प्रोबायोटिक के तौर पर 3 घंटा के बाद इस्तेमाल करवाएं और जानवर को पिलाएं। इससे जानवर को काफी ताकत मिलेगी और उसका मैदा दुरुस्त काम करना शुरू कर देगा। ये तरीका बहुत ही हैरत अंगेज रिजल्ट लेकर आता है और ये यकीन करें कि मेरी अपनी जिंदगी में PPR का कोई केस ऐसा नहीं कि जिसमें हमने इस मरहले पर इलाज शुरू किया हो और जानवर बेहतर ना हुआ हो। मैंने इस नुस्खा से बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखे हैं और अल्लाह पाक का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आज तक इस इलाज के बाद जानवर PPR से निकले हैं और मजीद बीमार नहीं हुए। सांस की तंगी के लिए डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल बेहतरीन रिजल्ट देता है। अगर आपका जानवर एक फीमेल है और वो प्रेग्नेंट है तो उसमें डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल ना करें, उसमें फैनवेल का इस्तेमाल करें।
याद रखें कि डेक्सामेथासोन से प्रेगनेंसी ज़ाया होने का खतरा होता है। जिस्मानी ताकत के लिए एमीवाइकाम या एमीवाइटाल में से किसी एक का इंतखाब करें। साथ ही बी कम्प्लेक्स भी इस्तेमाल करना शुरू कर दें ताकि जानवर अपने आप को उस बीमारी की जद से निकालने के काबिल हो। यहाँ ये देखा जाता है कि अगर जानवर ने खाना पीना छोड़ा हुआ है और काफ़ी कमज़ोर हो गया है तो उसे लैक्टोज की ड्रिप रग में लगवाएं और 120 मिलीलीटर या ज़्यादा रोज़ाना की बुनियाद पर लगवाएं। उस वक्त उसे जिस्मानी ताकत के लिए लैक्टोज की इंतहाई ज़रूरत होती है और हम वो उसे बजरिया वरीद फराम कर सकते हैं। ये काम एक माहिर डॉक्टर बखूबी सर अंजाम दे सकता है। इससे अगला मरला इंतहाई तशवीशनाक और बहुत ख़तरनाक मरला होता है। इस मरला में जानवर को डायरिया शुरू हो जाता है और बाज़ दफ़ा खूनी भी हो सकता है। इस मरले पर इसको लैक्टोज रिंगर के साथ साथ ORS इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें और जितना ज़्यादा हो सकता है उतनी दफ़ा ORS पिलवाएं। ORS मिले पानी से जिस्म में नमकियात की कमी पूरी होती है और जानवर को ताकत मिलती रहती है। यहाँ ये याद रखें कि हर किस्म के डायरिया में ORS का इस्तेमाल लाजमी किया करें क्योंकि पानी की वजह से जानवर बहुत जल्दी मर सकता है और ORS इन नमकियात की कमी को पूरा करता है जो डायरिया की वजह से हो जाती है। मोशन के बिल्कुल ना रुकने तक ORS जारी रखें और वक्फा से जब भी जानवर मोशन करे तब तक उसे पिलाते रहें। ये मरला अगर आप कामयाबी से जानवर को बेहतर रखने पर गुजार देते हैं तो आप PPR से जानवर को निकालने में कामयाब हो जाते हैं और आप इस बीमारी को जानवर से ख़त्म कर सकते हैं। याद रखें कि ये सारा इलाज हम सिर्फ जानवर को ताकत देने और बैक्टीरिया के हमला से महफूज रखने पर करते हैं, ना कि PPR वायरस को ख़त्म करने पर। PPR वायरस का इलाज सिर्फ वैक्सीन से मुमकिन है और अगर आपके जानवरों में PPR आ जाए तब भी वैक्सीन मुतासरा जानवरों के लिए नुकसानदेह है जब तक वो इस बीमारी का शिकार है। एक बहुत गलत प्रैक्टिस ये हम देखते आ रहे हैं कि अगर बीमारी आ जाती है तब हम वैक्सीन की तरफ ध्यान देते हैं, जो कि गलत है। Please subscribe our YouTube channel, Aziz Goat Farm Pakistan Asia. Share videos to your friends and tell us about our videos in comment box. Thanks for watching. PPR की वैक्सीन तंदुरुस्त जानवरों के लिए जो कि PPR से आने वाले वक्त में बचने में मददगार होती है। ये उन जानवरों के लिए नुकसानदेह है और बीमारी को तेज करती है जो PPR की जद में आ चुके हों। PPR की वैक्सीन लगने के 8 दिन बाद अपना काम शुरू करती है और 3 साल तक मौसर रहती है। इसकी मिकदार पानी में हल करने के बाद 1 मिलीलीटर फी जानवर तजवीज़ की जाती है। ये वैक्सीन आमला जानवरों के लिए बिल्कुल महफूज है, मगर PPR बीमारी में बकरियां एबार्शन कर सकती हैं। आने वाले दौर में वैक्सीन की नई किस्म आ रही है जो कि मार्कर टेस्ट कंपेनियन न्यू जनरेशन वैक्सीन है। मुतासर जानवर का टेस्ट भी मुमकिन होगा कि PPR ने जानवर को कितना मुतासर किया है। एक बहुत जरूरी वजाहत कर दूं कि आप धोखा ना खाएं। PPR की वैक्सीन बनने के फौरी बाद इस्तेमाल करनी चाहिए और ये बाद में बेअसर हो जाती है। आप अगर देखते हैं कि कोई आपको पहले से बनाई गई वैक्सीन इस्तेमाल करवा रहा है तो वो आपसे धोखा कर रहा है। PPR की वैक्सीन बनाने के चंद घंटों के अंदर अंदर इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके बाद वैक्सीन बेअसर हो जाती है। तैयार वैक्सीन को फ्रीजर में रखना कहीं भी तजवीज़ नहीं है और ये प्रैक्टिस गलत प्रैक्टिस है। PPR की वैक्सीन गवर्नमेंट के तमाम सरकारी जानवरों के अस्पतालों पर मुफ्त दस्तयाब है और अगर आप अपने इलाका के सरकारी डॉक्टर से उस वैक्सीन के बारे में पूछें तो आपको वैक्सीन मुहैया हो सकती है। आप फिल वैक्सीन करवाएं ताकि आने वाले वक्त में आपके जानवर महफूज रह सकें। उसके बाद जो आखिरी मरला है, 5वां मरला, उसमें जानवर की मुकम्मल सेहत याबी तक का मरला है। उसमें अगर आप जानवर की बेहतर देखभाल करते हैं, उसको अच्छी खुराक देते हैं, उसको पैरासाइट से महफूज रखते हैं, जानवर को मिनरल का इस्तेमाल यकीनी कराते हैं, वो जानवर बहुत जल्दी सेहतमंद हो जाता है। आप इस मौजू के बारे में मज़ीद किसी भी किस्म की मालूमात, ख्वाह वो आज के टॉपिक के ऊपर हो या बकरियों से वाबस्ता हो, आप हमारे ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हैं और हमारी वीडियो के कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। आपको फौरी रिस्पांस दिया जाएगा। आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप हमारे तमाम लिंक चैनल के कवर पर चेक कर सकते हैं, जिसको चैनल क्लिप आर्ट कहते हैं। वीडियो के इख्तिताम पर आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हम इतनी मेहनत और ईमानदारी से सिर्फ आप लोगों की मदद के लिए वीडियो बनाते हैं। हमारा साथ दीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस दोस्तों तक शेयर करें। हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट में लाजमी बताइएगा। इल्म फैलाना सदका जारिया है। नए प्रोग्राम में फिर हाजिरी देंगे, तब तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज। Please subscribe our YouTube channel, Aziz Goat Farm Pakistan Asia. Share videos to your friends and tell us about our videos in comment box. Thanks for watching.